कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस प्रीवियस 7-8 दिनों से एक ही लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक ही जोन के अंदर साइडवेज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे तो बिटकॉइन एक जो मेजर रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस हम प्रीवियस 7 दिनों से देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $62,500 के आसपास से तकरीबन $65,000 के आसपास यही जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस जोन हम कहेंगे तो एक एरिया है $63,800 से लेके $65,000 का जो एरिया है उसको ब्रेकआउट करना है। अभी इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 MA लगा के रखे हुए हैं, 200 MA एंड 100 MA। 200 MA पहले ही ब्रेकआउट कर लिया, तो आप कहेंगे सागर भाई 200 MA बड़ा होता है 100 MA से, उसे एक ही झटके में तोड़ दिया, और ये 100 MA को तोड़ने के लिए इतना ज़्यादा खेल क्यों। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि 100 MA तो है ही है, बट इससे भी बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। क्या है मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। इस रेजिस्टेंस को देखने के लिए आपको 2021 से लेके 22 वाला जो चार्ट है वो भी देखना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बिटकॉइन बार बार क्यों अटक रहा है। बिटकॉइन इसलिए बार बार अटक रहा है क्योंकि 2021 के और 22 के बीच में जो 2 टॉप लगे थे, तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई 2021 का बुल रैली का पहला जो टॉप लगा था एग्जैक्टली 64,700 500 कुछ एक्सचेंज के अंदर $65,000 तक यहाँ पे हिट हुआ था मार्केट। उसके बाद काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला था, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस सेलिंग स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2021 के अंदर। आप यहाँ पर एग्जैक्टली टॉप देख पा रहे होंगे। फिर मार्केट बड़े लेवल पे गिरा था, फिर मार्केट अगेन ऊपर गई, तब $69,000 तक गई थी, वीक गई थी। बट एग्जैक्टली मार्केट ने ट्रेड कहाँ तक किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने ट्रेड किया हुआ था $65,000। तो ये टॉप, ए टॉप, 2 टॉप $65,000 तक लगे हैं और फिर मार्केट में सेल ऑफ हुआ है। तो इस बार इसको तोड़ने के लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी ही होगी, ठीक है। एक बार यहाँ पे टूट गया था बट ऊपर सस्टेन नहीं किया, सेल ऑफ ही देखने को मिला। एक रेंज के अंदर मार्केट फंस गई, समझ रहे। बार बार मार्केट ट्राई कर रही है। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखा है, उसी को आपको देखना है। तो एग्जैक्टली ये लाइन को ही मार्केट यहाँ पे हिट कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए तो बात की हुई है कि भाई 100 MA भी टूटना चाहिए। अब उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस तो ए है, $65,000 को बड़े लेवल पे ब्रेक करके प्राइस को थोड़ा दूर फेंक देना है। प्राइस को दूर फेंकना है, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, जो कि उतना बड़ा अभी कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। छोटा सा कैंडल बना है, हो सकता है वीकेंड में मार्केट में कुछ वॉल्यूम देखने को मिले और ये 2 ग्रीन कैंडल जैसे बने हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये तीसरा भी ग्रीन कैंडल बन जाए। तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। डेली एंड वीकली कैंडल का हमें $65,000 से ऊपर ट्रेड करना है, $65,000 से ऊपर ट्रेड करना है। और मुझे लगता है तब तक मार्केट यहाँ पे बार बार ट्राई करेगा। ऑलरेडी कहेंगे तो मार्केट कितनी बार ट्राई कर चुका है, तकरीबन हर दिन एक ट्राई होती है। पहले ही दिन ट्राई हुई, नहीं हो पाया, दूसरे दिन ट्राई की, नहीं हो पाया, तीसरे दिन इसी में ट्रेड की, चौथे दिन ट्राई की, नहीं हो पाया, अगेन ट्राई की, नहीं हो पाया, अगेन ट्राई की, ऊपर तो चले गए बट दूसरे दिन वापस नीचे आ गए, सस्टेन नहीं कर पाए। आज अगेन यहाँ पे ट्राई हो सकती है, ठीक है। अगेन आज या कल अगेन यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ट्राई हो सकती हैं। बस बड़े वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट चाहिए। और सपोर्ट का भी बता देता हूँ दोस्तों, मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। कभी अगर बड़ा सेल ऑफ हो गया, ठीक है, आपको एसएल के साथ ध्यान देना है। सेल ऑफ वगैरह हो गया या तो उसको वेल को ऐसा लगा के लिक्विडेशन करवाना है यूजर्स को, या यूजर्स के एसएल उड़वाने हैं, तो हो सकता है नीचे की सपोर्ट की ओर, नीचे की जो सपोर्ट है 200 MA, जो कि चांस नहीं लगते मुझे, बट तो भी बता देता हूँ कि भाई एसएल वगैरह कहाँ फिक्स करेंगे। स्मॉल लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करना है क्योंकि इधर वॉलेटिलिटी है। तो $61,000 से नीचे एसएल का कहीं आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहीं कहीं लगाएंगे तो इसको तो मालूम है एक वीक मार देगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो एसएल उड़ जाएगा। तो यहाँ पर एसएल आप फिक्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप अगर जेन्युइनली ट्रेड करना चाहो तो ये वाइट लाइन से नीचे एसएल रहता है, इधर कहीं लगाओगे तो उड़ा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल एनालिसिस अपनी तरफ से बन जाता है कि टारगेट्स जो हम देख रहे हैं अभी 67 तक के टारगेट्स देख रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट होगा, सिंपल मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, ट्राई हो रही है, ब्रेक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ट्राई हो सकती है। सिंपल या तो इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पहले आपको यहाँ पर रिजेक्शन का दिखावा करें और फिर एकदम से इसको ब्रेक कर ले, ठीक है। तो 2 तरीके से यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, बट हम सिर्फ यहाँ पर एसएल के यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर मैंने बता दिए
61 से थोड़ा दूर एसएल रख सकते हो। लेवरेज 3x to 4x, ठीक है, ज़्यादा लेवरेज के चक्कर के ट्रेड में प्रोवाइड भी नहीं करता हूँ। यहाँ पर 2x 3x की लेवरेज देखेंगे तो लॉस कितना होगा, अगर आप ओवरऑल जो कि मैंने पार्ट आपको दिए हैं कि ट्रेड्स ये करंट से भी ले सकते हैं और दूसरे ट्रेड 61,500 62,000 एवरेज आउट करेंगे तो आपका ट्रेड बनेगा $62,000 के आसपास एवरेज, ठीक है, पार्ट में लेंगे तो $62,000 बनेगा। और 3x 4x या तो 5x से ट्रेड करते हैं 62 एवरेज बनेगा। और अगर आपका एसएल चला जाता है तो नुकसान कितना होगा, नुकसान ऑलमोस्ट कहेंगे तो 2% के आसपास के चांस बन जाएंगे। मान लीजिए $60,700 के ऊपर आप ऐसा लगाते हैं तो 2% का लॉस, लेवरेज 4x का है तो 8% का लॉस होगा, ठीक है। और अगर लेवरेज 5 का है तो 10% का लॉस होगा, 10% का लॉस, बट सामने प्रॉफिट हम कितना देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ से हम कैलकुलेशन निकालेंगे और 66 के आसपास हम क्लोज करते हैं, ठीक है, 66 के आसपास हम क्लोज करते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट होगा तकरीबन 66 का मतलब होता है 4%। 5x का लेवरेज है तो 20%, 8x का लेवरेज है तो 16%, मतलब 1/2 के अंदर यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। जितना लॉस कर रहे हैं उससे डबल हम प्रॉफिट का सोच रहे हैं। आपका लॉस भी फिक्स होना चाहिए, फ्यूचर ट्रेड करते हैं कि कितना लॉस लेना चाहते हैं या कितना प्रॉफिट। टेक्निकली ऐसे आपको पहले एक सेटअप रेडी करना है कि 8 से 10% लॉस, और अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो 16 से 20% कमाएंगे, फिर हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। इस तरीके से बार बार ट्रेड करते रहना है। 10 ट्रेड करेंगे, उनमें से 5-6 ट्रेड सक्सेस होंगे, 3-4 ट्रेड फेल होंगे, तो भी आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा। कभी भी ना हड़बड़ाहट, ज़्यादा लेवरेज, सही से ढंग से करेंगे सेटअप के साथ काम, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बन सकती है, ठीक है। बाकी स्पोर्ट वालों के लिए दोस्तों एज ए लॉन्ग टर्म बिटकॉइन बुलिश है, ठीक है। तो आप बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं और कोई भी प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अभी भी आप कहेंगे कि सागर भाई अब तो बिटकॉइन महंगा हो गया। अभी देखिए दोस्तों, टॉप नहीं लगा है, टॉप लगना बाकी है। 1 लाख $1.5 के चांसेस मुझे खुद लगते हैं, जो कि ये संभावनाएं हैं। यहाँ पे हम गलत भी साबित हो सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो बिटकॉइन लेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हम साबित होंगे, क्योंकि हर एक कंट्री देखेंगे बिटकॉइन अडॉप्ट कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं, इसके ETF आ रहे हैं, उस लोगों ने कुछ तो देखा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बिना एसएल के ट्रेडिंग मत करना।